नाज़रीन, स्टॉकहोम से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग जारी है, ये 11वें रोज़ में दाखिल हो रही है और इस हवाले से सोशल मीडिया पे हमारे जो लोग हैं वो बहुत से तबसरे कर रहे हैं, या जब लोगों से बातचीत होती है तो वो ये कहते हैं कि जब अमेरिका और यूरोपीय ममालिक और नेटो जब इराक में, अफ़गानिस्तान में या लीबिया में जब बमबारी करते थे और वहाँ पे लोग जाँ बहक होते थे और लोग बेघर होते थे, बिल्डिंगें तबाह होती थी, तो उस वक़्त यूरोपीय ममालिक या यूरोप के जो अवाम हैं या यहाँ की जो तंजीमें हैं, ये क्यों उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं देती थी जिस तरह का रद्द-ए-अमल वो अब यूक्रेन की सूरत हाल के हवाले से दे रही हैं। और जब उनके अपने घर में आग लगी है तो अब उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है। ये भी एक नुक्ता नज़र है। और दूसरा ये हमने ये देखना है कि असल सूरत हाल क्या है। तो अमेरिका की जानब से जिन ममालिक पे यलगार हुई थी, अगर वो यलगार गलत है तो रूस की जानब से जो है वो यूक्रेन पे होने वाली भी यलगार गलत है। अब रहा मामला कि यहाँ की हुकूमतें और अवाम जो हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या था, या जो है उस वक़्त इन्होंने इस तरह का रद्द-ए-अमल का इज़हार क्यों नहीं किया जो अब यूक्रेन की सूरत हाल के हवाले से कर रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें जो है वो मैं समझता हूँ बुनियादी नौइयत की हैं। एक होता है हुकूमतों की पॉलिसी, हुकूमतें किस तरह के फैसले करती हैं, और दूसरा यह है कि वहाँ के अवाम क्या सोचते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि जब ये खलीज वार थी, जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला किया था और उसके बाद फिर ये था कि अब अमेरिका की जानब से और इत्तेहादी ममालिक और जिसमें अरब ममालिक भी शामिल थे, वो सद्दाम हुसैन पे जब हमले की पूरी तैयारी कर रहे थे, तो पूरे पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सद्दाम हुसैन के साथ थे और पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे होते थे, बल्कि सद्दाम के साथ लोग लड़ने के लिए अपने नाम भी लिखवा रहे थे कि हम वहाँ पे जाके लड़ेंगे। लेकिन उस वक्त की जो पाकिस्तान की हुकूमत थी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उन्होंने अवामी जज्बात के बरक्स जो सऊदी अरब और अरब ममालिक थे या जो अमेरिकन पॉलिसी थी वो उनके साथ गए थे। तो यहाँ भी ये होता है कि यहाँ पे जो हुकूमतें होती हैं उनकी अपनी पॉलिसी होती है, हुकूमतों ने उसके मुताबिक चलना है, लेकिन अवाम की पॉलिसी जो है वो उनसे मुख्तलिफ होती है। मुझे ये अच्छी तरह से याद है कि यहाँ स्वीडन में जब अमेरिका की जानब से इराक पर जो है वो हमला हुआ, यहाँ पे उस जंग के खिलाफ बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए, बल्कि सिर्फ स्टॉकहोम या स्वीडन ही नहीं बल्कि दूसरे यूरोपीय ममालिक में, लंदन में, अमेरिका में बड़े बड़े मुजाहरे हुए। और स्टॉकहोम में मैं समझता हूँ कि मैंने अपने 25 सालों में इतना बड़ा मुजाहरा अमेरिका के खिलाफ, उस जंग के खिलाफ जो नहीं देखा, जो एक स्टॉकहोम शहर से शुरू होकर अमेरिकी एम्बेसी तक था। तो अवाम जो है वो बिल्कुल मुजाहरा करते थे। बल्कि आप लोगों की यादाश्त के लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वो हांस ब्लिक्स जो स्वीडिश ही वो शख्स था जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जिसकी ये जिम्मेदारी लगाई गई थी कि इराक में जो है वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों का जायज़ा ले, और उसने हतमी रिपोर्ट और आखिर दम तक ये कहा था कि सद्दाम के पास, इराक के पास ऐसे कोई हथियार नहीं है। उसने ये, और ये इस पर वो कायम रहा था। तो ये चीज़ें भी जो हैं वो तारीख का हिस्सा है। और यहाँ स्वीडन जो है वो वाहिद यूरोपीय मुल्क था जिसने फ़लस्तीन को बाकायदा मुल्क के तौर पे तस्लीम किया, और फ़लस्तीन का सबसे पहला बाकायदा सफारत खाना जो है वो स्टॉकहोम में ही कायम हुआ। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ के अवाम जो हैं वो इस चीज़ पे पूरा जो है वो फ़लस्तीनियों के लिए बड़े बड़े मुजाहरे। जब अमरीकी सदर बाराक ओबामा यहाँ स्टॉकहोम आए तो उनके आमद के मौके पे, या जिसमें अक्सरियत स्वीडिश लोगों की ही थी, उन्होंने बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया था। यहाँ पे जो है वो रोहिंगा मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ था। तो हुकूमतों की पॉलिसीज होती हैं। अब देखिए जैसे रोहिंगा मुसलमान है बर्मा में, उनके साथ कितना शदीद जुल्म हुआ है और हो रहा है, लेकिन मुस्लिम ममालिक जो है वो खामोश है। इवन पाकिस्तान ने इस मामले पे वो किरदार अदा नहीं किया जो करना चाहिए। बल्कि जो चाइना में जो सिंकियांग में जो एक बार मुसलमान है उन पे जो कुछ वाक़या हुआ, वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछा गया कि आप जानते हैं, तो कहते हैं जी मुझे तो इल्म ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता उन्हें इल्म ना हो। यूरोपीय ममालिक, अमेरिका और दूसरे, हो सकता है आप कहें जी कि ये हुब्बे अली नहीं, ये बुग़्ज़े मुआविया है, पर जो भी है, इन्होंने
बल्कि वो ओलंपिक्स का बाइकाट किया और उसका बहाना ये किया कि जनाब एक मुसलमानों के साथ सिंकियांग में मुसलमानों के साथ चीनी हुकूमत का तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है। लेकिन मुस्लिम ममालिक ने इस पर कोई बात नहीं की। कई दफ़ा यानी यूरोपीय ममालिक ने करारदाद पेश किया, लेकिन मुसलमान मुल्कों ने वो चाइनीज़ मुसलमानों के हक़ में बोलने की बजाय उस करारदाद की भी मुखालफत की है। तो ये इंटरनेशनल पॉलिसीज़ होती हैं और यही चीज़ें यहाँ पे हैं। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अमेरिका की जानब से और इत्तेहादियों की जानब से अफ़गानिस्तान में मुदाखलत भी गलत थी, वो कुवैत में या इराक में भी मुदाखलत गलत थी, वो लीबिया में भी मुदाखलत गलत थी, और इसी तरह रूस की जानब से भी ये मुदाखलत गलत है। अगर हम ये नहीं कह सकते कि उस मौके पे अगर जो है वो उसकी मजम्मत नहीं की गई तो अब भी नहीं की जानी चाहिए, ये ऐसा नहीं है। हमें इंसानी जो है वो अलमिया के लिहाज से चीज़ों को देखें कि वहाँ पे लोग बेकार हो रहे हैं, बिल्डिंगों पे बम मारे जा रहे हैं, लोग जो हैं वो मुहाजिर हो रहे हैं, और अगर फॉर एग्जांपल ये सूरत हाल फैलेगी या बढ़ेगी तो ये पूरी इंसानी अलमिया होगा और ये पूरी दुनिया के अमन के लिए नुकसानदेह होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जज्बात से बालातर होने चाहिए। अब जैसे यूक्रेन में रूस की जानब से जो हो रहा है 10 दिनों में, आप वो सारे मुनाजर आप देख रहे हैं वहाँ पे जो कुछ भी है। अब चूँकि वो यूक्रेन मुसलमान मुल्क नहीं है तो पाकिस्तान में और दूसरे मुस्लिम मुल्कों में इसके हवाले से अवामी सतह पे भी कुछ नहीं कहा गया। लेकिन यही अगर मुस्लिम मुल्क होता तो ज़ाहिर हमारे जज्बात मुख्तलिफ होते और बहुत बड़े बड़े मुजाहरे होते। तो मैं ये समझता हूँ कि आम आवाम जो हैं उन्हें इस चीज़ को देखना चाहिए कि जुल्म कहीं पे भी हो, अगर वो जुल्म है, ज़्यादती है, तो उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। हमें मेरा ख्याल है कि वहाँ के जो मजलूम अवाम है, जिनके साथ जिन पे जंग मुसल्लत की गई है, जिनको घरों से निकाला जा रहा है और जिनको तबाही का सामना है, हमें उनका साथ देना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें, और आप अपनी भी राय का इजहार जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।